देखो, मार्केट हमेशा एक कैलकुलेटेड प्राइस पर ओपन होता है 9:15 को, एंड ये सारा कैलकुलेशन होता है इस प्री ओपनिंग सेशन में, जो कि 15 मिनट्स का होता है, 9 बजे से 9:15 तक। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतने सारे नंबर आए कहाँ से। अब इन तीनों इमेजेस को ध्यान से देखो, क्योंकि अब हम इन्हीं की मदद से प्री ओपनिंग सेशन में जो कैलकुलेशन होता है उसे इस वीडियो में देखने वाले हैं। यानी ऑर्डर बुक की मदद से हम प्री ओपनिंग सेशन को काफी डीप में समझने वाले हैं। देखो, मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कितना लंबा होने वाला है, क्योंकि हमारे पास इतना सारा डेटा है डिस्कस करने के लिए। देखो, स्टॉक मार्केट में एक्चुअल ट्रेडिंग स्टार्ट होती है सुबह 9:15 को। इट मीन्स मार्केट ऑफिशियली ओपन्स एट 9:15 AM। तो हमारे दिमाग में एक सवाल आता है, यहाँ पे यानी इस प्री ओपनिंग सेशन में ट्रेडिंग नहीं होती तो क्या होता है, एंड ये सेशन होता भी है तो क्यों होता है। तो इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं काफी सारे न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, एंड हमारा फोकस न्यू कॉन्सेप्ट के ऊपर ही रहेगा। अगर हम प्री ओपनिंग सेशन को नॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे तो हमें कुछ ज्यादा सीखने को नहीं मिलता, बस हमें पता चलता है कि ये है क्या। लेकिन अगर हम इसके डीप में जाते हैं तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट एंड हिडन कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते हैं। देखो, पिछले वीडियो में यानी इस वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी प्री ओपनिंग सेशन को डिस्कस किया था, लेकिन हमने ऊपर ऊपर ही डिस्कस किया था, एंड हमारा फोकस सिर्फ स्टॉक मार्केट के टाइमिंग के ऊपर था। लेकिन आज हम इसके और डीप में जाने वाले हैं, एकदम डिटेल में। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। देखो, 9 बजे से 9:15 का जो टाइमिंग होता है उसे कहते हैं प्री ओपनिंग सेशन, एंड ये 3 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। फेज 1 होता है ऑर्डर कलेक्शन, इसका टाइमिंग है 9 बजे से 9:08 तक। फेज 2 होता है ऑर्डर मैचिंग एंड प्राइस डिस्कवरी, एंड इसका टाइमिंग होता है 9:08 से 9:12 तक। एंड ये फेज 3 होता है बफर पीरियड, इसका टाइमिंग होता है 9:12 से 9:15 तक। अब ध्यान से सुनना। देखो, स्टॉक मार्केट का ऑफिशियल ओपनिंग टाइमिंग है 9:15, एंड जब ये ओपन होता है तो ये एक कैलकुलेटेड प्राइस पर ओपन होता है, एंड ये सारा कैलकुलेशन किया जाता है इस प्री ओपनिंग सेशन में, जो कि 15 मिनट्स का होता है बिफोर रेगुलर मार्केट ओपन। एंड इसे स्पेशल सेशन भी कहा जाता है, क्योंकि किसी भी स्टॉक की ओपनिंग प्राइस इसी सेशन में डिसाइड होती है। मतलब जब 9:15 को मार्केट ओपन होगा तो वो किस प्राइस पर ओपन होगा ये इसी सेशन में डिसाइड होता है, डिपेंडिंग अपॉन बाय एंड सेल ऑर्डर्स। मतलब 9:15 से जो कैंडल बनना शुरू होती है उस कैंडल की ओपनिंग प्राइस इसी सेशन में डिसाइड होती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब मार्केट 9:15 को ऑफिशियली ओपन होता है तो इस सेशन की जरूरत क्या थी। मतलब ट्रेडर्स और इन्वेस्टर डायरेक्टली 9:15 से बाय एंड सेल तो कर सकते हैं, तो इस प्री ओपनिंग सेशन का मतलब क्या हुआ। तो अब ध्यान से सुनो, स्टॉक मार्केट में सभी ट्रेडर और इन्वेस्टर एक जैसे नहीं होते। कोई शॉर्ट टर्म के लिए आता है तो कोई लॉन्ग टर्म के लिए। साथ ही साथ मार्केट कंडीशन एंड इमोशंस भी समय समय पर चेंज होते रहते हैं। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। देखो, आप सभी के पैसे किसी ना किसी बैंक में जमा होंगे, राइट। अब मान लो सब कुछ सही चल रहा था, एंड अचानक एक दिन रात को टीवी पर उस बैंक की एकदम से नेगेटिव न्यूज आ जाती है। उस बैंक को गवर्नमेंट के द्वारा बंद करने की बातें शुरू हो जाती है। अब पता है क्या होगा, आपके इमोशंस एकदम से चेंज होंगे, एंड कल जैसे ही बैंक ओपन होगी तो आप सबसे पहले उस बैंक से आपके पैसे निकालने के लिए लाइन में सबसे पहले लगने की कोशिश करोगे। बल्कि कुछ लोग तो बैंक खुलने के काफी पहले ही लाइन में खड़े हो जाएंगे, राइट। साथ ही साथ बैंक के उस लाइन में केओस भी ज्यादा होगा, मतलब बैंक के ऊपर प्रेशर भी ज्यादा बढ़ेगा। बस, तो यही सब कंडीशन लागू होती है स्टॉक मार्केट में। मान लो अब आपको किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदना या बेचना है, एंड आपको कहीं से उस कंपनी के बारे में न्यूज पता चल गई, चाहे न्यूज पॉजिटिव हो या निगेटिव। अब आप यानी ट्रेडर्स मार्केट के खुलने का वेट नहीं करोगे, यानी 9:15 का वेट नहीं करोगे, बल्कि आप अपने ऑर्डर इस प्री ओपनिंग सेशन में 9 बजे से ही प्लेस करना शुरू कर देंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट ने आपके लिए ये फैसिलिटी उपलब्ध करके दी है, राइट। चलो, आपका तो ठीक है, लेकिन ये स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE एंड BSE ने आपको ये प्री ओपनिंग सेशन क्यों अवेलेबल करके दिया है। अब इनको क्या जरूरत पड़ी इसकी। देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि इंडियन स्टॉक मार्केट 24 घंटे खुला नहीं रहता, एंड मार्केट में अगर लिक्विडिटी यानी लोगों का पार्टिसिपेंट ज्यादा हो
तो उन्हें हैंडल करने के लिए रोबस्ट टेक्नोलॉजी लगती है। जैसे कि हमने पहले ही देखा था कि मार्केट में इमोशंस एंड कंडीशन बदलती रहती है। अगर लेट नाइट कोई पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ आए तो उसका सीधा असर स्टॉक मार्केट के ओपनिंग पर पड़ता है। एंड जब मार्केट नेक्स्ट डे ओपन होगा तब उसके ओपनिंग पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा एंड इससे काफ़ी वाइल्ड प्राइस मूवमेंट होता है, यानी एकदम से ऊपर नीचे होता है। तो इसी को रोकने के लिए इंडियन स्टॉक मार्केट में 15 मिनट्स का एक स्पेशल सेशन रखा जाता है, जिसे हम प्री ओपनिंग सेशन कहते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, इसमें ट्रेडिंग होती ही नहीं, सिर्फ आपके ऑर्डर्स को लिमिटेड टाइम के लिए कलेक्ट करके एक दूसरे के साथ मैच किया जाता है, यानी बाय ऑर्डर्स को सेल ऑर्डर के साथ मैच किया जाता है। एंड इसका लक्ष्य होता है जिस किसी प्राइस पर सबसे ज़्यादा ऑर्डर मैच होंगे उसी प्राइस को सिंगल ओपनिंग प्राइस मान के एक साथ उन सभी ऑर्डर को 9:15 को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। इसमें मार्केट को एक सिंगल फेयर प्राइस मिलती है एंड ओपनिंग प्रेशर भी कम हो जाता है। तो चलो अब ये होता कैसे है ये स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले आता है फेज 1 एंड इसे कहते हैं ऑर्डर कलेक्शन एंड ये लिमिटेड टाइम के लिए ही ओपन रहता है। इसका टाइमिंग होता है 9 बजे से 9:08 तक। अब हम ये ऑर्डर कलेक्शन होता कैसे है ये ऑर्डर बुक की मदद से समझते हैं। देखो, ऑर्डर बुक को हम इसके पहले वाली वीडियो में यानी इस वाली वीडियो में ऑलरेडी काफी डीप में डिस्कस किया है। अगर आप उस वीडियो को पहले देखते हो तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि उसमें हमने ऑर्डर बुक क्या होती है एंड ये कहाँ से आती है ये भी डिस्कस किया था। लेकिन कोई बात नहीं, फिर से एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। देखो, जैसे ही 9 बजते हैं प्री ओपनिंग सेशन चालू हो जाता है एंड अगले 8 मिनट तक इसमें ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं एंड ये सारा ऑर्डर कलेक्ट किया जाता है ऑर्डर बुक में। तो ये ऑर्डर बुक क्या है? देखो, स्टॉक मार्केट में दो लोग आते हैं, एक होते हैं बायर एंड एक होते हैं सेलर्स। अब इन दोनों को मिलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, राइट? बस तो यही से गेम शुरू होता है स्टॉक एक्सचेंज का। स्टॉक एक्सचेंज प्राइवेट कंपनी होती है, जैसे कि इंडिया में एनएसई एंड बीएसई है, जो कि बायर एंड सेलर्स को मिलाने का काम करता है, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। एंड इन एक्सचेंजेस के पास बायर्स एंड सेलर्स के ऑर्डर को मैच करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है, उसी का एक पार्ट होता है ऑर्डर बुक। यानी ये एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें बायर एंड सेलर्स के ऑर्डर को मैच किया जाता है। अब ध्यान से सुनना, ये जो ऑर्डर बुक होती है ये कई प्रकार की होती है, लेकिन हम ये ऑर्डर बुक स्पेशली प्री ओपनिंग सेशन में कैसे काम करती है ये देखने वाले हैं। इस प्री ओपनिंग सेशन में ऑर्डर बुक का काम होता है मार्केट को एक सिंगल प्राइस निकाल के देना, यानी 9 बजे से 9:08 तक जितने भी बाय ऑर्डर एंड सेल ऑर्डर आते हैं उनको रिकॉर्ड एंड मैच करके जिस किसी भी प्राइस पर सबसे ज्यादा क्वांटिटी ओवरलैप करे उस प्राइस पर उनको एग्जीक्यूट कर देना। इससे मार्केट को एक सिंगल एंड स्टेबल ओपनिंग प्राइस मिलती है। अब स्टेप बाय स्टेप ये सारा कैलकुलेशन कैसे होता है ये देखते हैं। तो हम लोग फेज 1 को डिस्कस कर रहे थे, राइट? जैसे ही 9 बजते हैं ऑर्डर बुक में ऑर्डर कलेक्शन स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हो। इस ऑर्डर बुक में सबसे पहला बॉक्स है प्राइस लेवल, दूसरा बॉक्स रिप्रेजेंट करता है बायर्स को एंड उनकी क्वांटिटी को, एंड तीसरा बॉक्स शो करता है सेलर्स के ऑर्डर्स को। बस ये 3 ही बॉक्सेस एक्टिव रहते हैं ऑर्डर कलेक्शन फेज में, यानी 9 बजे से 9:08 तक। यहाँ पे आप अपने ऑर्डर की एंट्री कर सकते हो, उसे मॉडिफाई कर सकते हो एंड कैंसिल भी कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पे कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होते, मतलब एक्सचेंज ने सिर्फ आपके ऑर्डर्स को कलेक्ट करके रखा है, बस इतना ही। जैसे ही 9:08 होते हैं फेज 1 खत्म हो जाता है एंड फेज 2 स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एक बात और याद रखना, फेज 1 हमेशा 9:08 पर ही नहीं बल्कि 9:60 से 9:08 के बीच में कभी भी ऑर्डर कलेक्शन बंद कर सकता है, तो बी केयरफुल अबाउट टाइमिंग। अब देखते हैं फेज 2 में क्या क्या होता है। देखो, जैसे ही फेज 1 बंद हो जाता है उसके तुरंत बाद फेज 2 स्टार्ट हो जाता है एंड ये होता है 9:08 से 9:12 तक, सिर्फ 4 मिनट्स का होता है एंड ये होता है ऑर्डर मैचिंग एंड प्राइस डिस्कवरी के लिए। अब इस फेज 2 में
ना ही कोई न्यू ऑर्डर प्लेस कर सकता है, ना ही कोई पुराने ऑर्डर्स को मॉडिफाई कर सकता है, और ना ही डिलीट कर सकता है। मतलब आपने फेज 1 में जितने भी ऑर्डर प्लेस किए थे, अब वो सारे ऑर्डर फ्रीज हो जाते हैं, यानी लॉक हो जाते हैं। अब इस ऑर्डर बुक को ध्यान से देखो, क्योंकि अब हम इस वाले डेटा से टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई कैलकुलेट करने वाले हैं। अब ध्यान से सुनो। अब ये एक्सचेंज का जो सॉफ्टवेयर होता है, वो सिंगल ओपनिंग प्राइस को डिटरमाइन करता है यूजिंग कॉल ऑक्शन मैकेनिज्म। इस प्री ओपनिंग प्राइस को टेक्निकल भाषा में इक्विलिब्रियम प्राइस भी कहा जाता है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये कॉल ऑक्शन मैकेनिज्म क्या है एंड इसे कॉल ऑक्शन ही क्यों कहा जाता है। साथ ही साथ ये इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, ये सभी अब हम देखेंगे। अब ध्यान से सुनना। देखो, फेज 2 से हमें काफ़ी सारे न्यू कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते हैं, जो कि प्री ओपनिंग प्राइस कैलकुलेशन को समझने के लिए मदद करते हैं। एंड भले ही ये टर्म डिफिकल्ट लग रहे हो, लेकिन हिंदी में एकदम आसानी से समझते हैं, क्योंकि ये काफ़ी आसान एंड आपके डे टू डे लाइफ में भी आते हैं, जैसे कि एक्विलिब्रियम, मार्केट एक्विलिब्रियम, एक्विलिब्रियम प्राइस, क्वांटिटी, टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई। तो चलो इन्हें वन बाय वन देखते हैं। अगर कोई चीज़ परफेक्ट बैलेंस में हो तो सब कुछ अच्छा चलता है, एंड इसी को कहा जाता है एक्विलिब्रियम। मतलब इन इकोनॉमिक्स सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड को ही मार्केट एक्विलिब्रियम कहा जाता है। एंड जिस प्राइस पर मार्केट एक्विलिब्रियम होता है, उस पॉइंट पर प्राइस को एक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी को एक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहा जाता है। मुझे पता है आपको नहीं समझा, चलो एक एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ। मान लो आपको कोई एक चीज़ खरीदनी है, कुछ भी। आपको एक मोबाइल खरीदना है 1000 रुपये में, एंड सेलर्स यानी दुकानदार को भी वो मोबाइल बेचना है 1000 रुपये में। तो इस पॉइंट पर आप दोनों ही खुश हो, राइट। एंड इस पॉइंट को ही कहा जाता है डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। मतलब मार्केट इक्विलिब्रियम में तो आपको एक ही मोबाइल खरीदना था, यानी क्वांटिटी हुई 1, एंड इसी को कहा जाता है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। एंड जिस प्राइस में खरीदा बेचा, उस प्राइस को कहा जाता है इक्विलिब्रियम प्राइस। इतना सिंपल है। देखो, मार्केट में होते हैं बायर एंड सेलर्स, एंड इन दोनों का माइंडसेट एकदम अलग होता है। बायर हमेशा डिस्काउंट में खरीदना चाहता है, एंड सेलर हमेशा प्रीमियम में बेचना चाहता है। एंड अब इन दोनों में ट्रेड तभी हो पाएगा जब ये दोनों किसी एक प्राइस पर अग्री हो, एंड उसी पॉइंट को कहा जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। देखो, मार्केट में प्राइस ज़्यादा हो तो लोग खरीदना पसंद नहीं करते, क्योंकि प्राइस ज़्यादा है, यानी सरप्लस है। अगर मार्केट में प्राइस कम हो तो सभी लोग खरीदना चाहेंगे, एंड इससे मार्केट में शॉर्टेज पैदा होती है। इसी को शॉर्टेज कहा जाता है। लेकिन जब डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होता है तो मार्केट बैलेंस में रहता है, एंड इसी को इक्विलिब्रियम कहते हैं टेक्निकल भाषा में। At this point, the price of the product is just right. No shortage, no surplus, everything is fine. And इसी equilibrium का इस्तेमाल किया जाता है स्टॉक मार्केट के प्री ओपनिंग सेशन में टू कैलकुलेट ओपनिंग प्राइस ऑफ स्टॉक, जिसे equilibrium प्राइस भी कहा जाता है। एंड ये कैलकुलेट किया जाता है कॉल ऑक्शन मैकेनिज्म से। अब हम एक स्टोरी की मदद से कॉल ऑक्शन मैकेनिज्म को समझेंगे, क्योंकि यही वो मेथड है जिससे किसी भी स्टॉक की ओपनिंग प्राइस निकाली जाती है ऑन ट्रेडिंग डे। तो चलो अब ये होता कैसे है वो देखते हैं। देखो, स्टॉक मार्केट में पहले के ज़माने में लोगों के पास कंप्यूटर्स, मोबाइल एंड इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी, एंड तब कोई भी फिक्स प्री ओपनिंग सेशन भी नहीं हुआ करता था। तो चलो अब सबसे पहले देखते हैं पुराने ज़माने में किसी भी स्टॉक की ओपनिंग प्राइस कैसे निकालते थे एंड उसकी प्रोसेस क्या थी। देखो, पुराने ज़माने में मार्केट पार्टिसिपेंट यानी ट्रेडर्स काफ़ी लिमिटेड थे, एंड उसमें भी ओपनिंग प्राइस में वही ट्रेडर्स पार्टिसिपेट करते थे जो कि फिजिकली प्रेजेंट रहते थे ऑन द फ्लोर, यानी एक्सचेंज के ऑफिस में। ये लोग मेनली ब्रोकर्स एंड एजेंट्स होते थे। एंड इस प्रोसेस को कॉल ऑक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि लिटरली एक्सचेंज की तरफ से मल्टीपल लाइसेंस ऑक्शनर फ्लोर पे आते थे, एंड ये लोग 1 बाय 1 एक एक स्टॉक के नाम लेकर इस प्रोसेस को स्टार्ट करते थे। इसमें एक ऑक्शनर किसी भी एक स्टॉक का नाम लेता था, देन बाकी के लोग यानी ट्रेडर्स काफी जोर शोर से अपने ऑर्डर्स यानी बाय या सेल ऑफर्स को बताते थे।
इसमें ये लोग ऑक्शनर्स को चिल्ला चिल्ला के बताते थे कि मुझे इतने इतने स्टॉक इतने इतने प्राइस पर दे दो। मतलब ये लोग बाय एंड सेल ऑर्डर की क्वांटिटी एंड प्राइस लिखवाते थे। ऑक्शनर्स सभी ऑर्डर्स को नोट करता था एंड देन कुछ समय के बाद उन सभी ऑर्डर्स को मैच करके एक सिंगल ओपनिंग प्राइस डिसाइड करता था, जिस पर ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया जा सके। देन बाकी सभी ट्रेडर्स जिनके ऑर्डर मैच हुए वो इस प्राइस पर अग्री करके ट्रेड को एग्जीक्यूट करते थे। अब एक स्टॉक का होने के बाद ऑक्शनर दूसरे स्टॉक के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर देता था एंड ये प्रोसेस चलती रहती थी, बट ये प्रोसेस काफ़ी स्लो होती थी। लेकिन आज के मॉडर्न ज़माने में मैक्सिमम लोगों के पास एडवांस कंप्यूटर्स, मोबाइल, इंटरनेट एंड न्यू टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। अब इससे ट्रेडर्स को फिजिकली फ्लोर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। साथ ही साथ मार्केट में ट्रेडर्स का पार्टिसिपेशन भी काफ़ी बढ़ चुका है। इसीलिए इन्हें हैंडल करने के लिए एक्सचेंज मॉडर्न कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर, ऑटोमेटेड, फास्ट एंड रोबस्ट टेक्नोलॉजी के मदद से कॉल ऑक्शन प्रोसेस को हैंडल करते हैं। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि ओल्ड जमाने में एक्सचेंज की तरफ से एक लाइसेंस ऑक्शनर आता था जो कि ऑर्डर्स को कलेक्ट एंड मैच करता था, लेकिन आज के इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में उन्हें रिप्लेस कर दिया है मॉडर्न कंप्यूटर्स ने। लेकिन प्रोसेस का लॉजिक एकदम सेम है, हेंस इसका नाम भी सेम रखा गया है, जिसे हम कॉल ऑक्शन मैकेनिज्म या कॉल ऑक्शन लॉजिक के नाम से जानते हैं। आज स्टॉक मार्केट में ओपनिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए एक फिक्स प्री ओपनिंग सेशन रखा जाता है जो कि 9 बजे से 9:15 तक होता है। इसमें कंप्यूटर्स 9 बजे से आपके ऑर्डर्स को कलेक्ट करता है एट फिक्स टाइम पीरियड के लिए। देन ऑर्डर्स की एंट्री स्टॉप करके कॉल ऑक्शन मैकेनिज्म की मदद से ऑर्डर्स की मैचिंग करके एक सिंगल ओपनिंग प्राइस मार्केट को निकाल के देता है एंड इस प्राइस पर मैक्सिमम ट्रेड जो मैच हुए थे उन्हें एग्जीक्यूट कर देता है एट 9:15 को एंड उसके बाद से रेगुलर मार्केट स्टार्ट हो जाता है। देखो, प्री ओपनिंग सेशन इट जस्ट लाइक गैदरिंग एवरीवन्स विशेस इन वन प्लेस, देन फाइंडिंग द बेस्ट प्राइस दैट मेक्स द मोस्ट ट्रेडर हैप्पी। लास्ट में इतना ही कहूंगा कि कॉल ऑक्शन मैकेनिज्म को कॉल ऑक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले के जमाने में कंप्यूटर के बजाय एक्सचेंज की तरफ से लिटरली एक पर्सन 1 बाय 1 स्टॉक का नाम कॉल आउट करता था, इसलिए इसे कॉल ऑक्शन कहा जाता है। अब आपको पता चल चुका है कि ये कॉल ऑक्शन मैकेनिज्म क्या है, राइट? तो चलो अब हम एक सैंपल डेटा की मदद से कॉल ऑक्शन मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके प्री ओपनिंग सेशन में एक्सचेंज के अंदर क्या क्या होता है ये देखते हैं। मतलब एक्सचेंज किस तरह ऑर्डर्स की मैचिंग करके न्यू ओपनिंग प्राइस को फाइंड करता है वो देखते हैं। देखो, फेज 1 में जितने भी ऑर्डर्स आने थे आ चुके हैं एंड ये कुछ इस तरह दिखते हैं ऑर्डर बुक में। फर्स्ट कॉलम है स्टॉक की प्राइस, फिर उसके बाद वाले कॉलम में है बाय ऑर्डर्स इन क्वांटिटी जो कि बायर्स के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, फिर उसके बाद है सेल ऑर्डर्स इन क्वांटिटी जो कि सेलर्स के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। अब इन दोनों इमेजेस को ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 कॉलम खाली है, मतलब टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई एंड लास्ट वाला है मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी। एंड इस दूसरी वाली इमेज में ये तीनों कॉलम कंप्लीटली भर के हैं। तो ये हुआ कैसे, मतलब इन्हें किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, ये अब हम एकदम डीप में स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले अब हम इन तीनों कॉलम का एनालिसिस करते हैं एंड इस डेटा की क्यों प्रॉपर मैचिंग नहीं हो सकती ये देखते हैं। अब ध्यान से सुनना एंड समझने की कोशिश करना। देखो, अगर हम 105 के प्राइस पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे बाय ऑर्डर्स आए हैं 1000 एंड सेल ऑर्डर्स आए हैं 0। इसका मतलब इस प्राइस पॉइंट पे यानी 105 पे एक भी ऑर्डर्स मैच नहीं हो सकते। अगर हम 104 प्राइस पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे बाय ऑर्डर से 1500 एंड सेल ऑर्डर से 200। इसका मतलब यहाँ पे 200 ऑर्डर एक ही साथ मैच हो पाएंगे। अब आप कहोगे कि ये 200 ही क्यों? देखो, इन दोनों में से जो नंबर सबसे छोटा होता है उतने ही ऑर्डर्स बड़े नंबर के साथ मैच हो पाएंगे, राइट? क्योंकि हमारे पास 1500 ऑर्डर्स है बट माल बेचने वाले यानी सेलर सिर्फ 200 है, इसलिए 1500 में से 200 बायर्स को माल मिल सकता है। अब समझे? इसलिए इस 104 प्राइस पॉइंट पे सिर्फ 200 ही ऑर्डर्स एक साथ एग्जीक्यूट हो पाएंगे। उसी तरह 103 प्राइस पॉइंट पे 2000 बाय ऑर्डर्स है एंड
1000 सेल ऑर्डर है। इसका मतलब सिर्फ 1000 ही बायर्स को माल मिल पाएगा, इसलिए यहाँ पे 1000 लोगों की मैचिंग हो पाएंगी। अब 102 पे देखें तो जितने बायर्स हैं उतने ही सेलर्स हैं, इसलिए यहाँ पे 2500 ऑर्डर्स की मैचिंग हो पाएंगी, राइट। 101 पे देखें तो 1000 ऑर्डर्स की मैचिंग हो पाएंगी एंड 100 पे सिर्फ 500 ऑर्डर्स की मैचिंग हो पाएंगी। तो ओवरऑल 105 से लेकर 100 तक देखें तो हमें नजर आता है 102 की प्राइस पॉइंट पे सबसे ज्यादा 2500 ऑर्डर्स की मैचिंग एक साथ हो पा रही है कंपेयर टू अदर प्राइस पॉइंट। अगर हम इस कैलकुलेशन के हिसाब से जाए तो क्या ये स्टॉक 102 पे ओपन होगा विद 2500 क्वांटिटी के साथ? देखो, इस तरीके से ऑर्डर्स की मैचिंग नहीं की जाती, ये एकदम गलत अप्रोच है, क्योंकि इससे प्री ओपनिंग का फिर कोई फायदा ही नहीं होगा। देखो, ये जितने भी ऑर्डर्स आए ना, ये सब ट्रेडर्स ने अपने अपने हिसाब से डाले हैं एंड ऑर्डर बुक ने उन्हें सिर्फ कलेक्ट करके रखा है। अब एक्सचेंज इन ऑर्डर को किस तरीके से मैच करता है एंड फिर उसके बाद किस तरह उससे ओपनिंग प्राइस निकालता है वो देखते हैं। अब ध्यान से सुनना एंड समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये काफी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग है। देखो, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि इस प्री ओपनिंग सेशन का एक ही काम होता है एंड वो है ऐसे प्राइस को फाइंड करना जहां पे बाय ऑर्डर्स एंड सेल ऑर्डर्स ज्यादा क्वांटिटी में ओवरलैप करते हो। मतलब ऐसे प्राइस को निकालना जहां पे सबसे ज्यादा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सके एक साथ, एंड ये किया जाता है टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई को निकाल के। अगर हम इसे टेक्निकल भाषा में कहें तो टोटल डिमांड निकालने को कहा जाता है क्यूमुलेटिव बाय निकालना एंड टोटल सप्लाई को निकालने को कहा जाता है क्यूमुलेटिव सेल निकालना। तो सबसे पहले हम टोटल डिमांड को निकालते हैं। अब ध्यान से सुनना, देखो ये जो टोटल डिमांड है ना, इसका मतलब होता है 105 से लेकर 100 तक, यानी हर एक प्राइस पॉइंट पे टोटल कितनी डिमांड है वो निकालना। एंड टोटल डिमांड निकाली जाती है सिर्फ बाय ऑर्डर से। तो चलो अब हम स्टेप 1 में प्रॉपर कैलकुलेशन करके टोटल डिमांड यानी क्यूमुलेटिव बाय ऑर्डर्स को निकालना सीखते हैं। देखो, कैलकुलेशन आसान जाए इसलिए मैंने ऑलरेडी इसे निकाल के रखा है, लेकिन डोंट वरी, अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये कैसे आए। देखो, सबसे पहले एक बात जान लो, जब भी हम टोटल डिमांड निकालते हैं तो ये जो प्राइस पॉइंट है यानी 105 से लेके 100 तक, इनको इस तरीके से अरेंज किया जाता है। सबसे जो टॉप बीड है यानी कि सबसे हाईएस्ट प्राइस है उसको सबसे ऊपर रखा जाता है, फिर उसके नीचे वाली जो प्राइस है फिर उसको उसके नीचे रखा जाता है, यानी कि 105, 104, 103 इस तरीके से इनको अरेंज किया जाता है। ये डेटा एक सैंपल डेटा है, इसलिए हमारे पास एक लिमिटेड प्राइस पॉइंट है। इससे हमें ये पता चलता है कि जब टोटल डिमांड निकालते हैं तो हाईएस्ट प्राइस देने वाले को प्रायोरिटी में सबसे ऊपर रखा जाता है, फिर उसके बाद जो लोवेस्ट है फिर उसके नीचे जो है उनको लाइन बाय लाइन अरेंज किया जाता है, क्योंकि अब ये सिस्टम इसको मैच करना चाहता है। ठीक है, अब देखना, हमारे पास 105 सबसे हाईएस्ट पॉइंट है एंड फिर यहाँ पे 1000 क्वांटिटी ऑर्डर्स आएंगे, राइट। तो टोटल डिमांड, क्योंकि हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है इसके ऊपर, तो इसलिए इसी को टोटल डिमांड रखा जाता है 1000, यानी कि इससे ऊपर की प्राइस हमारे पास नहीं है। जब हम 104 प्राइस पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे 1500 ऑर्डर प्लेस्ड है, राइट, लेकिन यहाँ की टोटल डिमांड निकली है 2500। तो ये 2500 आए कहाँ से, अब हम देखते हैं। देखो, जब भी टोटल डिमांड निकालनी है ना, तो यहाँ पे सिर्फ 1500 क्वांटिटी को सॉफ्टवेयर नहीं देखता, मतलब एक्सचेंज सिर्फ यहाँ पे 1500 क्वांटिटी नहीं देखता, बल्कि इसके ऊपर जितने भी ऑर्डर्स हैं उन सभी को यहाँ पे ऐड किया जाता है, यानी कि ये 1500 प्लस 1000 टोटल हुए हमारे 2500। तो ऐसा सॉफ्टवेयर क्यों करता है, यानी कि एक्सचेंज इस तरीके से मैचिंग क्यों करता है, इसके पीछे का रीजन क्या है अब हम जानते हैं। देखो, बायर हमेशा चाहेगा कि उसे डिस्काउंट में कोई भी चीज मिले, राइट। वो कभी भी जो अपनी प्राइस उन्होंने प्लेस की है, फॉर एग्जांपल 104 इसने प्लेस की है, तो ये 104 के ऊपर कभी नहीं जाएगा, लेकिन 104 के नीचे जरूर बाय करेगा, राइट। तो उसी तरह एक्सचेंज क्या करता है, जब ये 104 प्राइस पॉइंट पे चेक करता है तो यहाँ पे 1500 क्वांटिटी तो कंसीडर करता ही है, साथ ही साथ ये 105 वाला है ना, इसको भी यहाँ पे ऐड कर लेता है। क्यों कर लेता है, क्योंकि जो बंदे 105 पे खरीदने के लिए तैयार है, अगर इनको 104 की मार्केट ओपन होता है तो 104 पे भी वो खरीदने के लिए तैयार रहेंगे, राइट। तो इनके लिए बेटर प्राइस हुई 104, तो इसीलिए इनको भी यहाँ पे ऐड किया जाता है। अब देखते हैं 103 पे, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, 103 पे कितने ऑर्डर्स हैं, 2000, लेकिन टोटल डिमांड कितनी निकली है, 4500। तो ये 4500 आए कहाँ से, ये देखो 103 के ऊपर क्या है, 104 और 105, जिन्होंने 2000 क्वांटिटी यहाँ पे प्लेस की है, राइट, उनको तो ऐड किया ही जाता है, साथ ही साथ ये 1500 और ये इसके ऊपर के 1000 है, इन दोनों को यहाँ पे ऐड किया जाता है। मतलब 2000
प्लस 1500 प्लस 1000, टोटल कितने हुए 4500। ऐसा यहाँ पे क्यों किया गया? देखो 104 प्राइस पॉइंट पे ये जो 1500 क्वांटिटी है ना, यहाँ के जो बायर है वो 104 पे खरीदने के लिए तैयार रहेंगे, 103 पे भी खरीदेंगे, लेकिन क्या ये 105 पे खरीदेंगे? बिल्कुल नहीं। उसी तरह 103 पे अगर यहाँ की मैचिंग चालू है तो यहाँ पे 104 वाला जरूर खरीदेगा, क्योंकि उसको एक रुपये का फायदा हो रहा है, राइट। जिन लोगों ने 105 पे ऑर्डर प्लेस किए हैं उनको अगर 103 प्राइस मिलती है, ठीक है, भले ही उन्होंने 105 पे ऑर्डर डाल के रखे, लेकिन अगर मार्केट इस 103 पे ओपन हुआ ना तो इनको 2 रुपये का फायदा होगा और इनको 1 रुपये का फायदा होगा, राइट। तो इसीलिए इनको भी यहाँ पे ऐड किया जाता है। उसी तरह 102 पे देखें तो यहाँ पे 2500 है, टोटल डिमांड निकली है 7000। 7000 कहाँ से आए? ये 2500 प्लस 2000 प्लस 1500 प्लस 1000। अब इन सभी को ऐड किया जाए तो 7000 यहाँ पे निकल के आता है। इन सभी को ऐड क्यों किया? क्योंकि 102 पे अगर प्राइस ओपन हुई तो 103 वाले भी उस प्राइस को खरीदने के लिए रेडी रहेंगे, क्योंकि उनको डिस्काउंट में मिल रहा है, राइट। तो 102 पे ओपन हुआ तो 103 वाले को 1 रुपया फायदा होगा, 104 वाले को 2 रुपया और 105 वाले को 3 रुपया, राइट। तो इसीलिए इस तरीके से इनकी मैचिंग की जाती है एंड दैट इज द राइट वे, ठीक है। अब आते हैं 101 प्राइस पॉइंट पे। तो 101 पे 1000 क्वांटिटी है, राइट। टोटल डिमांड कितनी निकली है? 8000। 8000 कैसे है? 1000 प्लस 2500 प्लस 2000 प्लस 1500 प्लस 1000। तो इन सभी को जब ऐड किया जाता है तो यहाँ पे टोटल डिमांड निकल के आती है 8000। 8000 का मतलब ये हुआ कि 1000 लोग तो रेडी है, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे ये सभी लोग यहाँ पे खरीदने के लिए तैयार है। तो यहाँ की टोटल डिमांड निकली है 8000। उसी तरह अगर हम 100 के ऊपर देखें तो जिन लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर डाले रखे हैं 101 से लेके 105 तक, अगर प्राइस 100 पे ओपन हुई तो वो तो उनके लिए डिस्काउंट में हुआ, राइट। तो इसीलिए इस प्राइस पॉइंट पे टोटल डिमांड कितनी निकली है? 500 प्लस इन सभी को यहाँ पे ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे 500 प्लस 1000 प्लस 2500 प्लस 2000 प्लस 1500 प्लस 1000, यानी टोटल डिमांड कितनी निकली? 8500। तो इस तरीके से हमारे पास अब टोटल डिमांड निकल चुकी है। इसी तरह अब स्टेप 2 में देखेंगे कि टोटल सप्लाई कैसे निकाली जाती है, राइट। अब टोटल सप्लाई निकालने के लिए इसे टेक्निकल भाषा में कहा जाता है क्यूमुलेटिव सेल निकालना। देखो अब जब भी क्यूमुलेटिव सेल यानी कि टोटल सप्लाई निकालनी हो तो ये जो प्राइस पॉइंट है ना, तो इनको इस तरीके से अरेंज किया जाता है, जो सबसे लिस्ट प्राइस है यानी कि जो सबसे सस्ते में बेचना चाहता है उसको सबसे पहले प्रायोरिटी में रखा जाता है, एंड इसीलिए इस तरीके से उस प्राइस पॉइंट को अरेंज किया जाता है। अगर आप देखोगे कि 100 को सबसे ऊपर रखा है, फिर उसके बाद 101 को रखा है, फिर उसके बाद 102 को, 103, 104 और हाईएस्ट प्राइस को सबसे नीचे रखा है। तो इसी तरीके से सॉफ्टवेयर इनको अरेंज करता है जब क्यूमुलेटिव सेल निकालना हो यानी टोटल सप्लाई निकालनी हो। ऐसा क्यों करता है? देखो जो बंदा सबसे सस्ता बेचना चाहेंगे ना बायर, उन्हीं को पहले उन्हीं से माल खरीदेंगे, राइट। तो इसीलिए सबसे जो लिस्ट प्राइस में बेचना चाहेगा उसको टॉप प्रायोरिटी में रखा जाता है, तभी टोटल सप्लाई निकालना काफी आसान होता है। इसीलिए इन सभी प्राइस पॉइंट को मैंने इस तरीके से अरेंज किया है। अब ध्यान से सुनना, 100 पे अगर हम टोटल सप्लाई निकाले जाए तो यहाँ पे लिखा है 2000, क्योंकि इसके ऊपर हमें कोई डेटा नहीं है, इसलिए तो टोटल सप्लाई यही सबसे लिस्ट प्राइस है, इसलिए हमने इसको ऐसे के वैसे यहाँ पे लिख लिया। अगर हम 101 प्राइस पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे सेल ऑर्डर से 3000 एंड यहाँ से टोटल सप्लाई कितनी निकली है? 5000। तो ये 5000 आए कहाँ से? अब हम इन्हें देखते हैं। देखो ये 3000 है, इसके ऊपर जो ऑर्डर्स है उनको भी यहाँ पे ऐड किया जाता है, मतलब 3000 प्लस 2000 यानी टोटल हुआ 5000। तो इनको सॉफ्टवेयर ने यानी कि एक्सचेंज के मैचिंग लॉजिक ने इन्हें क्यों ऐड किया? देखो 101 पे जो बंदा बेचना चाहते हैं 3000, राइट। अगर मार्केट 101 पे खुला, 100 वाले भी इनको बेचना नहीं चाहेंगे, ऑब्वियसली बेचना चाहेंगे, क्योंकि जो लोग 100 रुपये पे बेचना चाहते हैं वो मार्केट अगर 101 पे खुलता है तो उन्हें तो 1 रुपये का फायदा होगा, उनका माल 1 रुपया महंगा बेचेगा, राइट। तो इसीलिए जब इनकी मैचिंग की जाती है तो इनको भी यहाँ पे ऐड किया जाता है। उसी तरह अगर हम 102 पे देखें तो यहाँ पे 2500 ऑर्डर है, लेकिन टोटल सप्लाई निकली है 7500। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 2500 प्लस 3000 प्लस 2000 इन सभी को ऐड करके यहाँ पे 7500 आए, राइट। तो एक्सचेंज ने ऐसा क्यों किया? देखो 102 पे अगर मार्केट ओपन होता है ना तो 101 वाले को 1 रुपया फायदा होगा और 100 वाले को 2 रुपये का फायदा होगा, राइट। इसीलिए इनको भी यहाँ पे ऐड किया जाता है, क्योंकि देखो 101 वाला 100 रुपये में अपना माल नहीं बेचेगा, वो चाहेगा कि उसका माल हाईएस्ट प्राइस में बेचा जाए,
तो इसीलिए इनको हाईएस्ट प्राइस के अंदर ऐड किया जाता है, राइट। अब हम 103 पे देखते हैं। देखो 103 पे टोटल सेल ऑर्डर्स आए हैं 1000 एंड इसमें से टोटल सप्लाई निकली है 8500। तो 8500 आए कहाँ से? 1000 प्लस 2500 प्लस 3000 प्लस 2000। अब इन सभी ऑर्डर्स को यहाँ पे ऐड किया जाता है, तभी ये टोटल सप्लाई यहाँ की निकाल पाती है। 104 पे देखा जाए तो यहाँ पे 200 ही सेल ऑर्डर्स है, लेकिन अगर मार्केट एक पे खुलता है तो इन सभी के ऑर्डर प्रीमियम में बेचे जाएंगे, इसीलिए इन सभी को यहाँ पे ऐड किया जाता है। इसीलिए टोटल सप्लाई निकली है 8700, यानी कि 200 प्लस 1000 प्लस 2500 प्लस 3000 प्लस 2000, तो टोटल सप्लाई निकला है 8700। अब 105 पे देखें तो यहाँ पे सेल ऑर्डर एक भी नहीं है, लेकिन टोटल सप्लाई देखोगे तो 8700 है। मतलब अगर प्राइस 105 पे ओपन हुआ तो इन सभी को यहाँ पे फायदा होगा, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे इन सभी को यहाँ पे ऐड किया जाता है। इस प्राइस पॉइंट पे भी टोटल कितनी निकली है? 8700, यानी 0 प्लस 200 प्लस 1000 प्लस 2500 प्लस 3000 प्लस 2000, तो इन सभी को ऐड करके निकली कितनी है? टोटल सप्लाई 8700। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 में। देखो तो अब हमारे पास टोटल डिमांड निकल चुकी है एंड टोटल सप्लाई भी निकल चुकी है। अब अगर इनकी मैचिंग प्रॉपर की जाए तभी मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी इससे निकल के आती है। देखो अब स्टेप 3 में हमें इन क्वांटिटी को मैच करना है और यही से हमें मिलेंगी ओपनिंग प्राइस, यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस। अब यही पे सबसे ज्यादा जिस प्राइस पॉइंट पे ओवरलैप होंगे ऑर्डर्स, उसी को ओपनिंग प्राइस मानी जाएंगी, राइट। क्योंकि यही वो प्राइस है जहां पे जो बायर खरीदना चाहते हैं एंड सेलर बेचना चाहते हैं वो मैक्सिमम क्वांटिटी के साथ ओवरलैप हो पाएंगे। तो अब हम एक एक पॉइंट पे कंपेयर करते हैं। देखो ये जो प्राइस पॉइंट है मैंने सबसे नीचे वाले को ऊपर रखा है, तो अब इसे किसी भी तरह अरेंज करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई निकल चुकी है। तो देखो अगर हम 100 पे देखें तो यहाँ पे टोटल डिमांड निकली थी 8500, राइट, एंड टोटल सप्लाई निकली थी 2000। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है? यानी कि 2000, राइट। तो 8000 में से सिर्फ 2000 लोगों की ही यहाँ पे मैचिंग हो पाएंगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी कितनी निकली है? 2000, राइट। अब हम 101 प्राइस पॉइंट पे देखें, टोटल डिमांड निकली थी 8000, टोटल सप्लाई निकली थी 5000। अब इन दोनों को अगर मैच किया जाए, मतलब ये जो 5000 ऑर्डर्स है ना, इनकी मैचिंग सिर्फ 8000 में से 5000 ऑर्डर के साथ ही मैच हो पाएंगी। तो इसीलिए टोटल मैच कितने होंगे यहाँ पे? 5000। अब आप 102 पे देखो, इन दोनों में से कॉमन नंबर कौन सा है? 7000, यानी कि 7000 यार यहाँ पे टोटल सप्लाई है 7500। तो टोटल ऑर्डर कितने एग्जीक्यूट हो पाएंगे? यानी कि जितने बायर है उतने ही तो ऑर्डर सेल हो पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे टोटल कितने हुए? इन दोनों को मैच किया जाए तो निकल के आते हैं 7000। 103 पे अगर देखा जाए तो इन दोनों में से सबसे छोटा नंबर जो होगा 4500। इस 8500 में से उतने ही 4500 ही ऑर्डर्स की मैचिंग यहाँ पे हो पाएंगी। तो इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी कितनी है? 4500। अब 104 पे देखा जाए तो यहाँ पे कितना है? 2500 एंड 105 पे कितना है? इन दोनों में से सबसे छोटा नंबर 1000, राइट। तो हमारे पास अब मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी भी निकल चुकी है। अब ओपनिंग प्राइस वही बनेगी जहाँ पे सबसे ज्यादा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो पाएंगे, यानी कि सबसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके ऑर्डर मिल पाएंगे, राइट। तो अगर हम मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी के साथ देखें तो सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 7000, एंड 7000 किस प्राइस पॉइंट पे है? 102। इसका मतलब ये हुआ कि 102 ही ऐसी प्राइस है जहां पे सबसे ज्यादा जितने बायर्स है वो लोग हैप्पी है एंड सेलर्स भी वहां पे हैप्पी है। मतलब 102 ही ऐसी प्राइस है जहां पे बायर भी अग्री है एंड सेलर भी अग्री है मैक्सिमम क्वांटिटी के साथ अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए, एंड यही वो फेयर प्राइस है जिस पे मार्केट ओपन होने वाला है। तो इस डेटा की मदद से हमने ये जाना कि मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी इस 7000 एट कौन से प्राइस पे? 102 पे। तो 102 को ही इक्विलिब्रियम प्राइस माना जाता है एंड यही प्राइस हमारी क्या बनती है? ओपनिंग प्राइस। मतलब जब स्टॉक मार्केट 9:15 को ओपन होगा तो इसी प्राइस पॉइंट पे ओपन होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको एनालिसिस करें प्रॉपर वे में तो हमें क्या समझ में आता है? देखो जो प्राइस 100 रुपये थी तो 100 रुपये पे सिर्फ 2000 ही मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी बनी। तो 2000 ही क्यों बनी? देखो यहाँ पे कौन कम पड़ गए? देखो यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड थे लेकिन सेलर बेचने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि कंपेयर टू 105, 104, 103 ये प्राइस सेलर के लिए काफी सस्ता होता, राइट। तो इसीलिए कौन कम पड़ गए? सेलर। अगर हम 101 पे देखें तो यहाँ पे मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी है 5000 और यहाँ पे एक प्रॉपर बैलेंस भी बना था
सेलर और बायर के बीच में। लेकिन 102 प्राइस पॉइंट पे सबसे ज्यादा यानी कि हाईएस्ट वॉल्यूम निकल के आया, इसीलिए 102 को ओपनिंग प्राइस माना गया। 103 पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि कंपेयर टू 100, 101, 102 बायर यहाँ पे कम निकल के आए, राइट, एंड सेलर यहाँ पे इंटरेस्टेड थे, तो इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम कम बना, यानी कि लेस क्वांटिटी निकल के आई। 104 प्राइस पॉइंट पे सेलर तो रेडी थे, लेकिन बायर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 2500 ऑर्डर ही निकल पे आए। फिर 105 पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे बायर एकदम इंटरेस्टेड ही नहीं थे, ठीक है, एंड सेलर यहाँ पे काफी इंटरेस्टेड थे, इसलिए यहाँ पे निकल के आता है कि वेरी लिमिटेड बाय क्वांटिटी, राइट। तो इससे हमें ये सब कुछ सीखने को मिलता है। देखो, अगर हम इस वाले ऑर्डर बुक को देखें तो पहले हमारे सामने सब कुछ ब्लैंक था, फिर हमने इसको इस तरीके से कैलकुलेट किया, राइट। हमारे पास सिर्फ 3 ही कॉलम थे, फिर उसमें से हमने निकाली टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई, फिर उसको कंपेयर करके हमने निकाला मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी। तो फाइनल वाली जो ऑर्डर बुक है ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलती है। अब आपको पता चला कि ये इतना सारा डेटा आया कहाँ से। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताते चलूँ, ये जो प्राइस टाइम प्रायोरिटी है इसके बारे में आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो, जब हमने यहाँ पे 102 पे 7000 टोटल डिमांड निकाली थी, राइट, एंड टोटल सप्लाई निकाली थी 7500, तो जब इनकी मैचिंग हुई थी तो आपने देखा सिर्फ 7000 ऑर्डर ही यहाँ पे एग्जीक्यूट हो पाएंगे, राइट। तो ये जो 500 लोग बचे हैं उनका क्या होगा, तो उनको तो ऑर्डर्स नहीं मिल पाएंगे। देखो, जब ये टोटल डिमांड एंड सप्लाई निकालते हैं तब मैंने आपको बताया था कि हाईएस्ट प्राइस को सबसे ऊपर रखा जाता है, एंड जब टोटल सप्लाई निकालते हैं तब जो लोवेस्ट प्राइस है उसको ऊपर रखा जाता है, राइट। एंड अगर एक ही प्राइस पॉइंट पे मल्टीपल बायर हो तो जिसका ऑर्डर सबसे पहले आया था उनको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है। तो इनमें से ये जो 7500 है ना, इनमें से सबसे पहले जिसका ऑर्डर आया था, या फिर आप ये 7000 थे तो इनमें सबसे पहले जिनका ऑर्डर आया था उनको ही ऑर्डर्स मिल पाएंगे। तो जब भी आप अपने ट्रेड को प्लेस करते हो, अगर आपकी प्राइस हाईएस्ट है एंड सेम प्राइस पॉइंट पे मल्टीपल बायर्स उनके पहले आपने उसे प्लेस किया है तो आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपने उसमें मॉडिफाई किया फिर उसको प्लेस किया तो फिर ऊपर जो आपके पीछे थे वो आगे चले जाएंगे, क्योंकि आपने लास्ट में मॉडिफाई किया था तो आपके ऑर्डर्स नीचे चले आएंगे, ठीक है। तो एक बात याद रखना। तो ये सब कुछ होता है फेज 2 में, जो कि हमारा होता है 9:08 से 9:12 तक। तो फेज 2 में क्या क्या होता है ये हमने सब कुछ यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देख लिया है। अब चलते हैं फेज 3 में। अब जैसे ही 9:12 हो जाते हैं तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है फेज 3, एंड फेज 3 चलता है 9:12 से 9:15 तक। ये सिर्फ एक बफर पीरियड होता है जो कि रिजर्व टाइम होता है, इसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं होता, बस मार्केट रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स में जाने के लिए रेडी होता है। ये एक्सचेंज के लिए एक एक्स्ट्रा टाइम होता है, ठीक है। बस जैसे ही 9:15 होते हैं जो प्राइस यहाँ पे निकली थी उसी प्राइस के ऊपर मार्केट ओपन हो जाता है, यानी कि पर्टिकुलर स्टॉक उस प्राइस के ऊपर ओपन हो जाता है। इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी स्टॉक की ओपनिंग प्राइस निकाली जाती है, एंड यही सब कुछ होता है प्री ओपनिंग सेशन में। एंड जैसे ही 9:15 होते हैं प्री ओपनिंग सेशन खत्म होके रेगुलर मार्केट ओपन हो जाता है। तो हमने फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3 में क्या क्या होता है तो ये सब हमने देख लिया, एंड ये सारा कुछ होता है 9 बजे से 9:15 के बीच में।